लोक व्यवहार में कुशलता। इस बुक के लेखक हैं लेस गिबलिन। यह पुस्तक सफल व्यावसायिक जीवन के लिए, सुखी पारिवारिक जीवन के लिए, बेहतर सामाजिक जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। अध्याय पहला, मनुष्य एवं मानवीय स्वभाव को समझना। कामयाब मानवीय संबंध स्थापित करने की दिशा में सबसे पहला कदम मनुष्य एवं उसके स्वभाव को समझना है। अगर आपको मानवीय स्वभाव एवं लोगों की संपूर्ण समझ है, अगर आपको यह मालूम है कि लोग जो कुछ करते हैं वह क्यों करते हैं, अगर आपको मालूम है कि किन्हीं निश्चित परिस्थितियों में लोग क्यों और कैसी प्रतिक्रिया करते हैं, तब और केवल तब आप व्यवहार कुशल व्यक्ति बन सकते हैं जो लोगों से सही तालमेल स्थापित कर सके। लोगों को एवं मानवीय प्रकृति को समझना साधारणतः लोगों के बारे में यह निश्चित करना है कि वे क्या है, यह नहीं कि आपके विचार में वो क्या है, और न ही यह कि आप उनको क्या बनते देखना चाहते हैं। लोग मूलतः अपने बारे में सोचते हैं, न कि आपके बारे में। अब इसी विचार को दूसरे तरीके से रखते हैं। कोई भी मनुष्य किसी भी दूसरे की अपेक्षा में 10,000 गुना स्वयं के बारे में सोचता है। इसका उल्टा भी सच है। आप खुद भी विश्व में किसी भी मनुष्य के अपेक्षा में अपने बारे में सबसे अधिक चिंतित रहते हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि आदमी हर कार्य अपने स्वार्थ एवं अपनी भलाई के द्वारा ही नियंत्रित होता है। यह लक्षण मनुष्य में इतना प्रबल होता है कि दान पुण्य करते समय भी उसके मन में दान पुण्य करने से मिलने वाली संतुष्टि या आनंद का विचार अधिक प्रबल रहता है, न कि यह कि उसके द्वारा दी गई भेंट से किसी अन्य को क्या लाभ होने वाला है। आपको इस बात के लिए क्षमा मांगने या शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं है कि मनुष्य की प्रकृति स्वयं के हित की है। यह आदिकाल से ही ऐसी रही है कि और अंतकाल तक ऐसी ही रहेगी, क्योंकि मनुष्य को पृथ्वी पर इसी प्रवृत्ति के साथ उतारा लाया गया है तथा इस क्रम में हम सभी एक जैसे हैं। दूसरों के साथ पेश आते समय आप इसी बात को आधार बनाकर चले कि हर मनुष्य दूसरे की बजाय अपने फायदे की ही बात सोचेगा। यह दूसरों औरों के साथ व्यवहार करने के लिए आपको शक्ति एवं कौशल्य भी देता है। अगले अध्यायों में आप देखेंगे कि इस समझ द्वारा कैसे और भी अधिक सफलता के तरीके प्रकट होंगे। अंततः अगर आप यह स्वीकार कर ले कि लोग मौलिक रूप से दूसरों की अपेक्षा स्वयं में अधिक लीन रहते हैं, तो हकीकत में यह आपके लिए जीवन की अमूल्य पूंजी साबित होगी। अध्याय दूसरा, लोगों के साथ कुशलता से कैसे बात करें। जब आप लोगों से बात कर रहे हो तो उनके लिए सबसे दिलचस्प आकर्षण विषय चुने एवं बात करें। लोगों से बात करने के लिए विश्व में सबसे दिलचस्प विषय क्या है? वे स्वयं। जब आप उन्हीं के बारे में बात करेंगे तो वे इस बात में बड़ी दिलचस्पी लेंगे और मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। ऐसा करने से वे आपके बारे में अच्छा सोचेंगे। जब आप लोगों से उन्हीं के बारे में बात करते हैं तो आप उनको सही दिशा में ले जा रहे होते हैं। ऐसे में आप मानव प्रकृति के अनुकूल काम कर रहे होते हैं। जब आप लोगों से स्वयं खुद के बारे में बातें करते हैं तो आप उन्हें गलत दिशा की ओर ले जा रहे होते हैं और आप मानवीय प्रकृति के प्रतिकूल कार्य कर रहे होते हैं। आप अपने शब्दकोश से ये 4 शब्द निकाल दीजिए, मैं, मुझे, मेरा, मेरा अपना। इन चारों शब्दों की जगह एक शब्द स्थापित कर दे जो कि मनुष्य की जुबान से बोले जाने वाला सबसे सशक्त शब्द है, आप। उदाहरण के लिए यह आपके लिए है। ऐसा करने से आपको लाभ होगा, यह आपके परिवार को खुशियां देगा, इससे आप दोनों लाभ प्राप्त करेंगे। यदि अगर आप स्वयं के बारे में बात करेंगे और मेरा, मैं, मुझे, मेरा अपना शब्द का प्रयोग करने से मिलने वाली संतुष्टि से छुटकारा पा ले, तो आपके व्यक्तित्व, कार्यक्षमता और आपके प्रभाव एवं शक्ति आदि में बेहद उन्नति होगी। याद रखिए, ऐसा करना बहुत मुश्किल है और इसके लिए अभ्यास की जरूरत भी है, लेकिन यदि आप ऐसा कर पाए तो आपको इसका भरपूर इनाम मिलेगा। लोगों के स्वयं के प्रति आकर्षण का वार्तालाप में उपयोग करने का एक अच्छा उपाय यह है कि उन्हें स्वयं के बारे में बात करने दें।
क्योंकि लोग स्वयं के बारे में ही बात करेंगे बजाय किसी अन्य विषय के। अगर आप लोगों से उन्हीं के बारे में बात करवाने में माहिर हो जाए तो वे लोग आपको बहुत पसंद करेंगे। ऐसा उनसे उन्हीं के बारे में कुछ सवाल पूछकर किया जा सकता है, जैसे कि आपका परिवार कैसा है, आपका बेटा जो सेना में है वह कैसा है, आपकी शादीशुदा बेटी अब कहाँ रह रही है, आप इस कंपनी के साथ कब से आए हैं, क्या यह आपका गृहनगर है, आपके बारे में मैं क्या सोचते हैं, क्या यह आपके परिवार की तस्वीर है, क्या आपने अपनी यात्रा का आनंद लिया, क्या आपका परिवार भी आपके साथ गया था। हम में से ज़्यादातर लोग दूसरों पर प्रभाव नहीं छोड़ पाते, क्योंकि हम अपने बारे में ही सोचने में व्यस्त रहते हैं और अपने बारे में ही बातें करते हैं। याद रखें, हम अपने कथन एवं विषय को कितना पसंद करते हैं ये उतना ही ज़रूरी नहीं है जितना कि हमारे श्रोता उनको कितना पसंद करते हैं यह ज़रूरी है। अंततः दूसरों से बात करते समय उन्हीं के बारे में बातें करें और उन्हें उनके बारे में ही बात करने दें। दिलचस्प वक्ता बनने का यही एकमात्र सफल तरीका है। अध्याय 3, लोगों को महत्व कैसे दें। मानव जाति में सर्वाधिक व्यापक गुण जो आपसे, मुझसे, हम सभी में है, सबसे अधिक शक्तिशाली गुण जो हमें अच्छी बुरी चीजें करने के लिए प्रेरित करता है, अलग पहचान बनाने अथवा विशेष बनने की अभिलाषा। इसलिए यदि आपको मानवीय संबंधों में निपुण होना है तो लोगों को महत्व देना कभी न भूलें। याद रखें कि आप जितनी अधिक विशेषता लोगों को देंगे उतने अधिक ध्यान में वो आपको देंगे। प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए एक व्यक्ति विशेष की तरह का व्यवहार चाहता है। कोई भी व्यक्ति तुच्छ व्यक्ति के साथ किया जाने वाला जैसा व्यवहार नहीं चाहता, और जब लोगों को नकारा जाता है या उनके बारे में गलत बातें कही जाती है तो उनके साथ किया गया व्यवहार वैसा ही होता है। दूसरे व्यक्ति के लिए ध्यान रखें, वह स्वयं के लिए उतना ही विशेष है जितना कि आप अपने लिए। इस गुण का प्रयोग सफल मानवीय संबंधों की स्थापना एक महत्वपूर्ण आधार है। लोगों को पहचानने और उनके विशेष अभ्यास करने के लिए कुछ ठोस सुझाव। पहला, उन्हें ध्यान से सुने। लोगों की बात सुनने से मना करना उन्हें विशेषता न देने का सबसे अच्छा उपाय है और साथ ही साथ उन्हें तुच्छ व्यक्ति का दर्जा देने जैसा है। लोगों को ध्यान से सुनना ही उन्हें उनकी विशेषता का एहसास दिलाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। दूसरा, उनकी प्रशंसा और अभिनंदन करें जब भी वे उसके योग्य हो। तीसरा, ज़्यादा से ज़्यादा बार उनके नामों का उपयोग करें। लोगों को उनके नाम से पुकारें और वे आपको प्यार करेंगे। चौथा, उनके सवालों के जवाब देने से पहले थोड़ा सा विराम दें। इसमें उन्हें यह आभास होगा कि आपने अपने कथन पर विचार किया है और यह भी कि उनके द्वारा कही गई बात विचार करने योग्य थी। पांचवा, उन्हें संबोधित करने वाले शब्दों का उपयोग करें, आप और आपका, न कि मुझे, मैं, मेरा, मुझको। छठा, आपके इंतज़ार में बैठे व्यक्ति को जानकारी दें कि आपको इस बात का एहसास है। अगर उन्हें और इंतज़ार कराना हो तो आप उन्हें सूचना दे दें कि आपको मालूम है कि वे लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ये उनसे व्यक्ति विशेष की तरह से व्यवहार करने जैसा है। सातवां, लोगों के समूह में सभी लोगों की तरफ बराबर ध्यान दें, केवल व्यक्ति विशेष की ओर ही नहीं, क्योंकि एक समूह में एक से अधिक लोग होते हैं। अध्याय 4, सहमति व्यक्त करने की कला। मानवीय संबंधों में निपुण होने के लिए एक सबसे विशेष कदम जो आप उठा सकते हैं वह है सहमत होने की कला में निपुणता। सच यही आज के समय में बुद्धिमत्ता के बेशकीमती हीरो में से एक है। जीवन भर शायद कोई अन्य चीज़ आपकी इतनी सहायता न कर सके जितनी कि यह आसानी से सहमत होने की कला। जब तक आप जीवित रहे यह कभी न भूले कि लोगों के साथ असहमत तो कोई भी मूर्ख हो सकता है, परंतु सहमत होने के लिए एक बुद्धिमान, निपुण एवं बड़े आदमी की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से तब जबकि दूसरा व्यक्ति गलती पर हो। एकमत होने की कला के निम्न 6 सुझाव है। पहला, लोगों के साथ एकमत होना। स्वयं को उस सोच के साँचे में ढालने का प्रयत्न करें। स्वयं में एकमत होने की प्रकृति विकसित करें। प्राकृतिक रूप से
मतीय मनुष्य बने। दूसरा, जब आप उनसे सहमत हो उन्हें स्पष्ट बताएं, क्योंकि लोगों के साथ मात्र एक मत या सहमत होना ही काफ़ी नहीं है। लोगों को पता भी तो हो कि आप उनके साथ सहमत है। जब आप लोगों के साथ सहमत हो तो अपना सिर हाँ में हिलाइए, उनके साथ नज़रें मिलाइए और उनसे कहें, मैं आपसे सहमत हूँ, आप ठीक ठीक कह रहे हैं। तीसरा, यदि बहुत आवश्यक न हो तो लोगों को यह न बताएं कि आप असहमत हैं। अगर आप लोगों के साथ सहमत नहीं हो सकते तो यह बात उन्हें जताए नहीं, जब तक कि ऐसा करना बहुत ज़रूरी न हो। आप स्वयं आश्चर्यचकित होंगे क्योंकि ऐसा कभी कभी ही होगा। चौथा, जब आप गलत है तो गलती स्वीकार करें। जब भी आप गलत हो इसे स्वीकार करें। मैंने गलती की है, मैं गलत था। ऐसा करना किसी बड़े आदमी की ही वश की बात है, और जो यह करते हैं लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। साधारण आदमी झूठ बोलेगा, मना करेगा या फिर कुछ और बहाना बनाएगा। पांचवा, बहस से दूर रहे। मधुर मानवीय संबंधों के लिए बहस सबसे खतरनाक तकनीक है। इसलिए अगर आप सही है तो कभी भी बहस न करें। बहस करने से न तो कोई जीतता है और न ही कोई मित्र बना पाता है। 6. लड़ाकू लोगों के साथ ही ढंग से पेश आए। लड़ाकू लोगों को एक ही चीज़ चाहिए, लड़ाई। उनको काबू करने की बढ़िया तकनीक है उनके साथ लड़ाई करने से बचना। वे क्रोधित होकर अपना थूक निकल लेंगे और मूर्ख दिखाई देंगे। एकमत होने की कला के कारण लोग उन्हें ही पसंद करते हैं जो उनके साथ सहमत हो। लोग उन्हें ही पसंद नहीं करते जो उनसे भिन्न मत रखते हो। लोग अपनी राय की आलोचना कभी पसंद नहीं करते। अध्याय 5वां, लोगों को सुनने की कला। आप लोगों को जितना अधिक सुनेंगे आप उतने ही अधिक निपुण होते जाएंगे। आप उतने ही अधिक पसंद किए जाएंगे और आप उतने ही अच्छे वक्ता कहलाएंगे। एक अच्छा वक्ता बोलने वाले की अपेक्षा एक अच्छा श्रोता हमेशा लोगों के स्नेह का पात्र होता है। इसका कारण यह है कि एक अच्छा श्रोता हमेशा लोगों को अपने पसंदीदा वक्ता को सुनने का अवसर देता है, जो कि वे स्वयं है। जीवन में शायद ही ऐसी चीज़ हो जो आपके लोगों को चाहता बनने में इससे अधिक आपकी मदद करे। एक अच्छा श्रोता होना महज एक संयोग नहीं है। नीचे एक अच्छा श्रोता बनने के लिए 5 नियम दिए जा रहे हैं। पहला, वक्ता की ओर ही देखें। जो कोई भी सुनने योग्य है वह देखने योग्य भी है। दूसरा, वक्ता की ओर झुककर उसे उत्सुकता से सुने। एहसास दिलाए कि आप एक भी शब्द को चूकने देना नहीं चाहते। तीसरा, प्रश्न पूछें। यह वक्ता को इस बात का एहसास दिलाता है कि आप उसे ध्यान से सुन रहे हैं। प्रश्न पूछना भी एक उच्च कोटि की कला है। चौथा, वक्त के विषय से जुड़े रहे और बीच में बाधा न डाले। जब तक आपसे बात करने वाला व्यक्ति अपनी बात को समाप्त न कर ले, आप विषय को न बदले, चाहे आप नए विषय पर शुरुआत करने के लिए कितने भी उत्सुक क्यों न हो। पांचवा, वक्ता को संबोधित करने वाले शब्दों का ही प्रयोग करें। आप और आपका। अगर आप, मैं, मुझे, मेरा जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आप बातचीत का केंद्र वक्ता से स्वयं की ओर ले जाते हैं। यह बोलना है, न कि सुनना। आप पाएंगे कि ये पांचों नियम महज विनम्रता है और कुछ नहीं। विनम्रता आपको अभी इतना लाभ प्रदान नहीं करेगी जितना कि सुनने की कला। अध्याय 6, लोगों को प्रभावित करने की कला। लोगों से अपनी इच्छानुसार कार्य करवाने के लिए सबसे पहले इस बात का पता लगाएं कि वे क्या चाहते हैं। जब आपको यह मालूम हो जाए कि उन्हें क्या चीज़ प्रेरित करेगी, तब आप यह पता लगाएं कि उनको प्रेरित कैसे किया जाए। हम सभी अलग हैं, हमें अलग चीज़ें पसंद है। हम अलग चीज़ों का अलग अलग मूल्यांकन करते हैं। यह मानकर न चले कि जो चीज़ आपको पसंद है दूसरे लोगों को भी वही पसंद होना चाहिए। मालूम करिए कि वे किस चीज़ को पाना चाहते हैं अथवा वे क्या पसंद करते हैं। ऐसे ही आप उनकी रुचि के विषय पर चर्चा करके उन्हें उत्साहित कर सकते हैं। आप बस उन्हें यह बताएं कि वे मनचाहे परिणाम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यह लोगों को प्रभावित करने का गुप्त मंत्र है। इसका मतलब है सीधे लक्ष्य पर वार करना।
लेकिन मूल रूप से आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि लक्ष्य क्या है। उदाहरण के लिए यह मानकर चलते हैं कि आप एक कंपनी के मालिक हैं और आप अपना कार्य करवाने के लिए एक इंजीनियर की तलाश में है। आपको यह मालूम है कि कई कंपनियों ने भी उसके समक्ष अच्छे प्रस्ताव रखे हैं। ऊपर बताए गए सिद्धांत का प्रयोग करते हुए आप सबसे पहले यह पता लगाएं कि वह इंजीनियर किसी अन्य प्रस्ताव या कंपनी में क्या खोज रहा था और उसे किस चीज़ ने उसे सबसे आकर्षित किया। यदि उसे उन्नति का अवसर चाहिए तो आप उसे यह दिखा सकते हैं कि आपके पास बेहतर उन्नति के अवसर का प्रस्ताव है। अगर वह सुरक्षा चाहता है तो आप उससे सुरक्षा के बारे में ही बात करें। अगर वो अधिक उच्च शिक्षा एवं अनुभव चाहता है तो उससे इसी विषय में बात करें। अंत आप पहले यह जानें कि आखिर वह क्या चाहता क्या है, ताकि उसे यह बताया जा सके कि वो कैसे प्राप्त कर सकता है। अपनी बात में आपको दूसरे ढंग से समझाने का प्रयास करता हूँ। यह मानकर चलते हैं कि आप एक ऐसी नौकरी के लिए आवेदन पत्र भेज रहे हैं जिसकी आपको सख्त आवश्यकता है। सबसे पहले आप उस नौकरी से संबंधित ज़रूरी योग्यताएं, कर्तव्य और जिम्मेदारियों का पता लगाएं, ताकि आप उन्हें दिखा सके कि आप उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। अगर उन्हें एक ऐसी व्यक्ति की ज़रूरत है जो फ़ोन के द्वारा ही ग्राहकों को संतुष्ट कर सके, जो आप इस बात का जिक्र करेंगे तो आप फ़ोन पर ही ग्राहकों को संतुष्ट कर सकते हैं। जब आपको यह मालूम हो जाए कि वे क्या चीज़ चाहते हैं तो आप उसी के बारे में बात करें, क्योंकि वे वही सुनना पसंद करेंगे। लोगों को क्या चाहिए इसका पता लगाने के तरीका है उनसे पूछना, उन्हें ध्यानपूर्वक देखना और उनकी बात को सुनना। इसके अतिरिक्त आपके प्रयत्न भी